कोटि रुद्र संहिता। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कोटि रुद्र शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता पे। इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं सुने हैं तो आप जाके सुन सकते हैं। उसमें शतरुद्र संहिता और रुद्र संहिता के सारे अध्यायों का वर्णन किया गया है। आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर कीजिए। यहाँ पे हम चालू करें द्वादश ज्योतिर्लिंग एवं उपलिंगों की महिमा। निर्विकार होते हुए भी जो अपनी माया से विराट विश्व का आकार धारण करते हैं, स्वर्ग और मोक्ष जिनकी कृपा से वैभव माने जाते हैं, जिन्हें मुनिजन सदा अपने हृदय में अद्वितीय आत्मज्ञान रूप में देखते हैं, उन दिव्य तेज से संपन्न भगवान शिव शंकर, जिनका आधा शरीर शैलराज पुत्री देवी पार्वती से सुशोभित है, उन्हें सदैव नमस्कार है। जिसकी कृपा पूर्ण चित्तवन सुंदर है, जिनका मुख सदैव मंद मुस्कान की छटा से मनोहर है, चंद्रमा की कलाएं जिनके स्वरूप को निर्मल उज्ज्वल करती हैं, जो त्रितापों आदि भौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक का शांत करते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंदमय एवं परमानंदमय रूप से प्रकाशित है, जो सदा गिरिजा नंदनी पार्वती के साथ विराजते हैं, वे शिव नामक तेज पुंज सबका मंगल करे। मुनियों ने सूत जी से कहा, हे सूत जी, आपने लोकहित की कामना से भगवान शिव की परम पवित्र अनेक कथाएं सुनाई हैं। शिव जी के महात्म्य की कथा रूपी अमृत का पान करते करते भला कौन पुरुष तृप्त हो सकता है। मुने आप इस जगत के मंगल के लिए पृथ्वी के तीर्थ स्थानों में श्रेष्ठ और प्रसिद्ध लिंगों की कथा का वर्णन कीजिए। मुनियों के प्रश्नों का उत्तर सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपने संसार के हित की कामना से बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। आपकी भावना शिव में अगाध भक्ति और उनकी कथा में महान रुचि है। आपकी इच्छा के अनुसार मैं आपको शिव जी के उत्तम कथा सुनाता हूँ। भगवान शिव के लिंगों की गणना तो असंभव है, उनके असंख्य लिंग पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। अब मैं आपको मुख्य लिंगों की कथा सुनाता हूँ। सौराष्ट्र में सोमनाथ जी, श्रीशैल में मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकालेश्वर, ओंकार जी में परमेश्वर, हिमालय पर केदार, डाकिनी देश में भीम शंकर, काशी में विश्वनाथ जी, गोमती नदी के तट पर त्र्यंबकेश्वर, सेतुबंध में रामेश्वरम एवं शिवालय में घुमेश्वर नामक 12 ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जो मनुष्य प्रातः उठकर इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्मरण कर पूजन व उपासना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी कामनाएं एवं मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और इन ज्योतिर्लिंगों पर चढ़ा हुआ नैवेद्य का प्रसाद ग्रहण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। समस्त भोगों को भोग कर वह मोक्ष को प्राप्त होता है। निम्न जाति का कोई व्यक्ति यदि किसी लिंग का दर्शन कर ले तो वह उच्च कुल में जन्म लेता है। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के महिमा का वर्णन स्वयं ब्रह्मा जी, श्री हरि, विष्णु तथा अन्य देवता भी नहीं कर सकते। धरती और समुद्र के मिलने वाले स्थान पर सोमेश्वर जी का अन्य केश नामक लिंग है। मल्लिकार्जुन से प्रकट रुद्र केश नामक उपलिंग जग प्रसिद्ध है और भृगु में स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर स्थित महाकाल शिवलिंग का उद्देश्य नामक उपलिंग है, जो सुख देने वाला है। इस प्रकार ओंकारेश्वर का उपलिंग कर्मदेश्वर नाम से बिंदु के तट पर है। केदारेश्वर का उपलिंग भूतेश्वर नाम से यमुना नदी के तट पर है। यह पापों का नाश करता है। भीमेश्वर उपलिंग भीम शंकर नामक ज्योतिर्लिंग का है और सहा पर्वत पर स्थित है। नागेश्वर का उपलिंग मालिका सरस्वती तट पर भूतेश्वर नाम से स्थित है। रामेश्वरम में घुमेश्वर लिंग के उपलिंग के रूप में व्याघ्रेश्वर लिंग स्थित है। इस प्रकार मैंने आपको 12 ज्योतिर्लिंगों और उपलिंगों के बारे में बताया। इनके दर्शनों से समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। दूसरा अध्याय, पूर्व दिशा स्थित शिवलिंग। सूत जी बोले, हे ऋषियों, पतित पावनी भागीरथी जी गंगा जी के तट पर मुक्तिदात्री काशी नगरी स्थित है, जिसमें भगवान शिव निवास करते हैं। यही पर का बसेश्वर शिवलिंग स्थित है, जो सब भक्तों की कामनाओं को पूर्ण कर उन्हें मुक्ति प्रदान करता है। यहीं तिल भंडारेश्वर, दशमेश्वर, गंगा सागर, संगमेश्वर आदि अनेक शिवलिंग स्थित हैं। कौशिकी नदी के पास भूतेश्वर नारीश्वर लिंग स्थित है। उत्तर प्रदेश में स्थित नाथेश्वर एवं दूतेश्वर नामक लिंग सभी मनोरथों को पूरा करने वाला है। ऋषि दधीची के युद्ध स्थल पर श्रृंगेश्वर, वैद्यनाथ तथा जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, रामेश्वर, नागेश, कामेश, बीतलेश्वर,
व्यासेश्वर, सुकेश, भंडरेश, हंकारेश, सुरोचन, भूतेश्वर, संगमेश नामक सभी लिंग सब प्राणियों को पापों का नाश करने वाले हैं। इस प्रकार तृप्तिका का नदी के किनारे कुमारेश्वर, सिद्धेश्वर, सैनेश, रामेश्वर, कुंभेश, नदीश्वर, पुंजेश आदि शिवलिंग स्थित है। 10वां मेघ नामक तीर्थ जो प्रयाग में है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष देने वाला है और यहाँ परम ब्रह्मेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह लिंग स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा स्थापित है। सोमेश्वर, ब्रह्म तेजेश्वर, भरद्वाजेश्वर, शूलकंठेश्वर और माधेश्वर लिंग यहीं स्थित है। रघुवंशियों की नगरी अयोध्या में नागेश शिवलिंग स्थित है जो भक्तों को सुख देने वाला तथा अभिष्ट को पूरा करने वाला है। इसी नगरी में भुवनेश व लोकेश नामक महाशिवलिंग स्थित है। कामेश्वर शुद्धिकर्ता गणेश, शुक्रेश्वर एवं शुक्र सिद्धि नामक शिवलिंग लोक कल्याण हेतु स्थापित किए गए हैं। सिंधु नदी के किनारे बटेश्वर, खिपालेश एवं विक्रेश आदि लिंग स्थित है। भूत पापेश्वर, भीमेश्वर, सूर्येश्वर आदि लिंगों को साक्षात परमेश्वर मानकर आराधना की जाती है। समुद्र के किनारे रामेश्वर, विमलेश्वर, कंटकेश्वर, नागेश्वर और धनुकेश्वर आदि लिंग महा प्रसिद्ध हैं। चंद्रशेखर लिंग की कांति चंद्रमा के समान उज्जवल है। इसके अतिरिक्त विशेश्वर, विदेश्वर, विशेश्वर, कर्मदेश्वर, किटीश, रागेश्वर, अंतेश्वर, योगेश्वर, वैद्यनाथेश्वर, कोटीश्वर, सत्येश्वर, भद्र नामक चंगेश्वर व संगमेश्वर नाम के ये शिवलिंग पूर्व दिशा में स्थित हैं। तीसरा अध्याय अनसुईया अत्रि मुनि का तप। सूत जी बोले, हे ऋषियों, ब्रह्मा जी की नगरी में चित्रकूट नामक पर्वत है। वहां ब्रह्मा जी द्वारा मत शिवलिंग स्थापित है जो सभी प्रकार की संपत्ति देने वाला है। इस प्रकार पूरे संसार में अपने परम पावन शिवलिंग स्थापित है जो मनोरथों को पूर्ण करने वाले तथा भोग मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। पापों का नाश करने वाली गोदावरी नदी के पश्चिम में पशुपति नामक शिवलिंग स्थित है। वहां से दक्षिण की ओर जगत का हित करने वाला एवं अत्रि ऋषि की पत्नी देवी अनसुईया को आनंद देने वाला अत्रेश्वर लिंग स्थित है। सूत जी की वाणी से अत्रेश्वर लिंग व देवी अनसुईया के बारे में सुनकर ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी, इस अत्रेश्वर शिवलिंग की उत्पत्ति कैसे हुई? इससे देवी अनसुईया का क्या संबंध है? इस विषय में हमें बताइए। तब ऋषियों द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, ऋषियों, दक्षिण में चित्रकूट पर्वत के निकट कामद नाम का वन है। ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनसुईया के साथ इस स्थान पर निवास करते हैं। एक समय की बात है, उस वन में 100 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया। मनुष्य पानी और भोजन के लिए तरसने लगे। चारों ओर दुख ही दुख था। लोग अन्न जल के अभाव में मर रहे थे। यह स्थिति देखकर महर्षि अत्रि व देवी अनसुईया बहुत व्याकुल हो गए। तब अनसुईया ने अपने पति से कहा, स्वामी, मैं इन प्राणियों को इस दुखी की स्थिति में नहीं देख सकती। कुछ प्रयत्न कीजिए ताकि इनके दुख दूर हो जाए और प्रसन्नता छा जाए। अपनी पत्नी देवी अनसुईया का निवेदन सुनकर महर्षि अत्रि पद्मासन में बैठ गए और भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगे। इस प्रकार जब वे समाधि में बैठ गए तब उनके सभी शिष्य उनको अकेला छोड़कर वहां से चले गए। परंतु देवी अनसुईया अपने पति की सेवा में लगी रहीं। उन्होंने भगवान शिव की मूर्ति स्थापित की और फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। इस प्रकार वे भी शिव जी की आराधना में लीन हो गए। जब देवताओं को इसका ज्ञान हुआ तो वे अत्रि अनसुईया के आश्रम में पधारे। उनके साथ गंगा नदी भी थी। वे देवी अनसुईया की प्रशंसा करते हुए बोले कि हमने देवी अनसुईया जैसी भक्ति आज तक नहीं देखी, जो पति धर्म और भक्ति धर्म का एक साथ दृढ़ता से पालन कर रही है। निश्चय ही आप दोनों धन्य हैं। यह कहकर अन्य देवता अपने स्थान को चले गए, परंतु भगवान शिव व गंगा जी ने वहीं निवास किया। गंगा जी बोली कि देवी अनसुईया का हित किए बिना मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। भगवान शिव अंश रूप में महर्षि अत्रि के आश्रम में रहे, कैलाश पर्वत पर चले गए। महर्षि अपनी तपस्या में पूर्व की भांति लगे रहे। इस प्रकार अकाल पड़ते पड़ते 54 वर्ष बीत गए। देवी अनसुईया भी अपन वचन को निभाती रही कि पृथ्वी पर 100 वर्ष से पूर्व में अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। अनसुईया श्रद्धा भाव से शिव जी के चरणों में अपना ध्यान लगाती रही। चौथा अध्याय अत्रेश्वर की महिमा वर्णन। श्री सूत जी बोले, हे ऋषियों, तपस्या करते हुए महर्षि अत्रि को बहुत समय बीत गया था। एक दिन मुनि ने समाधि से जाकर अनसुईया से कहा, देवी, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है। आप कहीं से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए अनसुईया ने हाथ में कमंडल लिया, पानी लाने के लिए चल दी। साध्वी अनसुईया पानी की तलाश में इधर उधर घूम रही थी। यह देखकर स्वयं गंगा जी देवी अनसुईया के सामने आकर बोली, देवी, आप इस समय कहाँ जा रही हैं?
तब उनका ऐसा प्रश्न सुनकर देवी अनसुईया ने गंगा जी से पूछा, भगवती आप कौन है, कहाँ से आ रही हैं? अनसुईया के प्रश्न का उत्तर देते हुए गंगा जी ने कहा, हे देवी, मैं गंगा हूँ और आपके पतिव्रत धर्म और शिव पूजन से प्रसन्न होकर यहाँ आई हूँ। मैं आपकी कर्तव्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छित वस्तु प्रदान करूंगी। गंगा जी के ऐसे वचन सुनकर अनसुईया ने हाथ जोड़कर विनम्रता से गंगा जी से कहा, हे माता, यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो कृपा कर मुझे इस कमंडल को जल से भर दीजिए। मेरे पति प्यासे हैं, मैं उनकी प्यास बुझाना चाहती हूँ। तब देवी गंगा बोली, पति प्राणे, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए, यहाँ विराजमान हो जाऊंगी, तब तुम पानी से कमंडल भर लेना। गंगा जी के आदेशानुसार देवी अनसुईया ने गड्ढा खोद दिया। फिर गंगा जी उस गड्ढे में समा गई। वह गड्ढा जल से भर गया। यह दृश्य देखकर अनसुईया बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने अपना कमंडल जल से भर लिया। बोली, हे भगवती पतित पावनी गंगे, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके इस प्रकार इस गड्ढे में निवास कीजिए जब तक मेरे पति यहाँ आकर आपके दर्शन न कर लें। आप यहीं पर स्थित रहिए। यह कहकर अनसुईया जल से भरा कमंडल लेकर आश्रम से लौट आई। वहां आकर उन्होंने अपने पति अत्रि को जल पिलाया। उस मधुर शीतल जल को पीकर महर्षि तृप्त हो गए। जब उन्होंने अपने आसपास देखा तो उन्हें सूखे फल फूलहीन वृक्ष देखकर ज्ञात हो गया कि वे अभी तक वर्षा नहीं हुई है। तब उन्होंने आश्चर्यपूर्वक अपनी पत्नी से पूछा, देवी, जब अब तक वर्षा नहीं हुई तो यह शीतल जल कहाँ से आया? अपने पति के वचन सुनकर अनसुईया ने अपने पति से कहा, हमारी शिव आराधना व आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं गंगा जी यहाँ पधारी हमारे आश्रम की शोभा बढ़ा रही। यह बताकर अनसुईया ने अपने पति को साथ लेकर गंगा जी के पास गए। वहां महर्षि अत्रि ने सपत्नीक श्री गंगा जी की स्तुति करना आरंभ कर दिया। तत्पश्चात गंगा स्नान करके संध्या वंदन किया। तब गंगा जी ने दोनों पति पत्नी से वहां से जाने की आज्ञा मांगी। तब महर्षि अत्रि बोले, हे पतित पावनी गंगा, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो कृपा कर सदा के लिए इसी तपोवन में निवास करें। माते यहाँ विराज कर हमें कृतार्थ करें। अनसुईया और महर्षि अत्रि की प्रार्थना सुनकर श्री गंगा जी ने कहा, अनसुईया, यदि तुम 1 वर्ष तक की शिव पूजा और पति सेवा का फल मुझे दे दो तो मैं देवताओं और ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। तब जगत के कल्याण के लिए देवी अनसुईया ने 1 वर्ष की तपस्या का पूर्ण गंगा जी को अर्पित कर दिया। यह देखकर त्रिलोकीनाथ भगवान शिव तुरंत उस पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। शिव जी के साक्षात दर्शन पाकर पति पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। हाथ जोड़कर शिव जी की स्तुति करने लगे। यह देखकर शिव जी बोले, साध्वी अनसुईया, मैं आपके लोक हित के इस कर्म से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छित वस्तु अवश्य प्रदान करूंगा। तब पति पत्नी ने भगवान शिव के दर्शन किए और उनकी विधि विधान से पूजन किया। भगवान शिव के बारे में पूछने पर अनसुईया महर्षि अत्रि बोले, हे कृपा निधान देवादिदेव भगवान शिव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो आप देवी पार्वती सहित यहीं निवास करें ताकि यहाँ वर्षा हो, अन्न उत्पन्न हो, सभी प्राणियों का कल्याण हो। तब उसकी बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे अनसुईया व मुनि अत्रि, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। यह कहकर भगवान शिव पार्थिव लिंग में समा गए। अत्रेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। पतित पावनी श्री गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उस कुंड में सदा के लिए स्थापित हो गए। फिर महर्षि अत्रि का वह आश्रम पुनः पहले की भांति हरा भरा हो गया। 5वां अध्याय, नंदकेश की महिमा वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, कलंजर नामक पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर शिवलिंग स्थित है। यह भक्तों के लिए कल्याणकारी है। वहीं पर एक सुंदर कुंड है। जो मनुष्य उस कुंड में स्नान करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे मुक्ति मिल जाती है। रेवा नदी के किनारे असंख्य लिंग है जो अमोघ फल देने वाले हैं। उनकी महिमा अनंत है। मैं आपको भगवान शिव के लिंगों की महिमा के बारे में बताता हूँ। अत्रेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग पापों का नाश करने वाला है। यहीं पर परमेश्वर व सिद्धेश्वर नामक लिंग भी हैं। रेवा नदी के किनारे रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरीश्वर, मंडलेश्वर और तीक्षणेश्वर नामक शिवलिंग है। इनके दर्शनों से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित धुंधरेश्वर, सालेश्वर, कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर, नंदिकेश्वर नामक शिवलिंग सभी कामनाओं को पूरा करने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब आप हम पर कृपा करके हमें नंदिकेश लिंग की महिमा के बारे में बताइए। ऋषियों का अनुरोध मानकर सूत जी ने नंदिकेश लिंग की महिमा के विषय में बताना शुरू किया। वे बोले, रेवा नदी के किनारे कर्णी नामक नगरी है। उस नगरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के साथ रहते थे।
जब वे वृद्ध हो गए तब ब्राह्मण अपने परिवार को वहीं छोड़कर स्वयं शिव नगरी काशी चले गए। कुछ समय पश्चात वहां पर उनकी मृत्यु हो गई। जब ब्राह्मणी और उनके पुत्रों को उसकी सूचना मिली तो उन्होंने काशी जाकर ब्राह्मण की अंत्येष्टि एवं अन्य संस्कार किए। तत्पश्चात वे वापस लौट गए। कुछ समय बाद ब्राह्मणी का भी अंत निकट आ गया। वह बीमार रहने लगी। तब अपने पुत्रों को बुलाकर उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई। ब्राह्मणी बोली, पुत्रों, मेरी मृत्यु के पश्चात मेरी अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित करना तथा पिंडदान एवं श्राद्ध काशी में ही करना। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। ऐसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, अपने प्राण त्याग दिए। पुत्रों ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया। जैसे ही बड़ा पुत्र सुवाद माता के लिए पानी लेने गया, उसने प्राण त्याग दिए। अपनी माता की आखिरी इच्छा पूर्ण करने हेतु सुवाद ने उनकी अस्थियों को काशी ले जाने का निश्चय किया। उसे 20 योजन का मार्ग तय करना था। रास्ते में ही रात घिर गई। तब सुवाद ने एक ब्राह्मण के यहाँ रात गुजारने का फैसला किया। यह ब्राह्मण उस ब्राह्मण के घर रुककर सुवाद भगवान शिव का पूजन करने के पश्चात वहीं पर विश्राम करने लगा। तभी वहां से उसे एक अद्भुत बात दिखाई दी। छठा अध्याय, ब्राह्मणी की सदगति व मुक्ति। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिस ब्राह्मण के घर में सुवाद ठहरा था वह सुबह शाम दोनों समय अपनी गायों का दूध निकाला करता था। आज भी उसने अपनी स्त्री से कहा कि बर्तन दे दो, मैं दूध निकालता हूँ। तब उसकी पत्नी ने दूध का पात्र दे दिया। बछड़े को खोलकर गाय के पास भेज दिया, परंतु बछड़े ने जैसे ही थोड़ा सा दूध पिया, उसे तुरंत गाय के पास से हटा दिया गया। माँ के पास से हटने के बाद बछड़ा उछलने लगा, जिसे ब्राह्मण के पैरों में ठोकर लग गई। क्रोधित होकर ब्राह्मण ने बछड़े को बहुत पीटा और गाय का दूध निकाल लिया। गाय दुखी होकर रोने लगी, अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकी। मैं अपने बच्चे को पीटते हुए देखती रही, परंतु उसकी कोई मदद न कर सकी। तब बछड़ा अपनी माता को समझाने लगा, माता तुम धैर्य रखो, जो जैसा करता है वह उसी का फल भोगता है। अपने बछड़े को ज्ञान भरी बातें सुनकर गाय बोली, मैं जानती हूँ कि तुम सही कर रहे हो, परंतु अपने पुत्र की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जाती। मुझे उस ब्राह्मण को दंड देना ही होगा, क्योंकि यदि मैं कुछ नहीं करूंगी तो यही सब बार बार होगा। यह बछड़ा अपनी माता से बोला, माँ, यदि आप ब्राह्मण को मारोगी तो आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। अपने पुत्र की ऐसी बातें सुनकर गाय ने कहा, पुत्र, तुम ठीक कह रहे हो, परंतु गाय को सताने का दंड ब्राह्मण को अवश्य मिलना चाहिए। बाकी रही ब्रह्म हत्या, उसके पाप को मिटाने का उपाय मैं जानती हूँ। यह कहकर गाय चुप हो गए। गाय और बछड़े की ये बातें सुवाद ने सुन ली थी। यह सब सुनकर उसने सोचा, मैं अपनी माँ की अस्थियां लेकर काशी जा रहा हूँ, परंतु मैं यह भी देखना चाहता हूँ कि गाय ब्रह्म हत्या के पाप से कैसे मुक्त होती है और अपना बदला कैसे लेती है। प्रातः काल होने पर सुवाद वहां का दृश्य देखने लगा। उस दिन ब्राह्मण ने अपने पुत्र से दूध निकालने के लिए कहा। उसके पुत्र ने भी गाय के बछड़े को पीटना शुरू कर दिया, जिससे गाय को क्रोध आ गया। उसने अपने सींगों का प्रहार करके लड़के के बगल में कर दिया। यह देखकर ब्राह्मण ब्राह्मणी दोनों ओर दौड़ते हुए अपने पुत्र के पास आए, परंतु कुछ ही देर में उनके पुत्र के प्राण पखेरु उड़ गए। तब हाहाकार मच गया, सब रोने लगे। ब्राह्मण ने पीट पीट कर गाय और उसके बछड़े को घर से निकाल दिया। ब्रह्म हत्या की दोषी उस गाय का रंग सफेद से काला पड़ गया। जैसे ही गाय बछड़ा घर से निकलते, वह पथिक सुवाद भी उनके पीछे पीछे चल पड़ा। वह देखना चाहता था कि गाय क्या करती है, कहाँ जाती है। चलते चलते वे नर्मदा नदी के किनारे पहुंचे, जहाँ पर पहले ही नंदिकेश महादेव विराजमान थे। गाय ने नर्मदा नदी में 3 गोते लगाते हुए उसका काला रंग पुनः सफेद हो गया। यह देखकर सुवाद को बड़ा आश्चर्य हुआ। गाय वहां से निकलकर कहीं अन्यत्र चली गई। तब नर्मदा को प्रणाम कर ब्राह्मणी पुत्र सुवाद ने भी नदी में स्नान किया। फिर नंदिकेश विधि पूर्वक पूजन करने के पश्चात वह काशी को चल पड़ा। रास्ते में सुवाद को युवती दिखाई दी, जिसने सुंदर वस्त्र एवं अलंकार धारण किए हुए थे। उसने सुवाद से पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इस प्रकार प्रसन्न होकर कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सुवाद ने उस युवती को सारी बातें बता दी। कहा कि मैं अपनी माता की आज्ञा को पूर्ण करने हेतु उनकी अस्थियां काशी ले जा रहा हूँ। तब यह सुनकर वह युवती बोली, ब्राह्मण, तुम बहुत भले भाले हो।
यह तीर्थ अत्यंत पवित्र है। प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन नर्मदा की पवित्र धारा में स्वयं गंगा जी आती हैं। आज वही शुभ दिन है, इसलिए तुम अपनी माता की अस्थियों को यहीं प्रवाहित कर दो। यह कहकर वह युवती अंतर ध्यान हो गई। सुबाद पुनः नर्मदा नदी की ओर लौट आया। उसकी पवित्र धारा में सुबाद ने अपनी माता की अस्थियां प्रवाहित कर दी। तभी उसे एक दिव्य दृश्य दिखाई दिया। उसकी माता दिव्य देह धारण किए शिवलोक को जा रही थी और उसे आशीर्वचन देते हुए यह कह रही थी, तुम धन्य हो, तुमने अपनी माता को सद्गति प्रदान कर दी। पुत्रों को आशीर्वाद देते हुए वह ब्रह्माणी शिवलोक को गई। 7वां अध्याय नंदिकेश्वर लिंग की स्थापना। यह कथा सुनकर ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे भगवान सूत जी, वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा जी नर्मदा में नदी क्यों आती हैं? वहां भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग नंदिकेश्वर कैसे स्थापित हुआ? कृपा कर हमारी इस जिज्ञासा को शांत कीजिए। ऋषियों के प्रश्न को सुनकर सूत जी बोले, एक बार की बात है, नर्मदा नदी के किनारे ऋषिका नाम की एक विधवा ब्राह्मणी रहा करती थे। तरुण अवस्था में उसका पति पूर्व जन्म के पापों के कारण चल बसा। तभी से ऋषिका भगवान शिव के चरणों का ध्यान करने लगी और उससे अपना सारा जीवन शिव जी के पूजन ध्यान और व्रत में लगा दिया। उसने एक पार्थिव लिंग स्थापित किया, महादेव जी की कठोर तपस्या करनी आरंभ कर दी। एक दिन वह बलवान मायावी राक्षस घूमता हुआ वो स्थान पर आ गया और बाल विधवा तपस्विनी को देखकर उस पर मोहित हो गया, परंतु वह ब्रह्माणी अपनी आराधना में ही लगी रही। तब वह उसे दड़ाढम कर पाने की कोशिश करने लगा। तब ऋषिका डर कर शिव जी की मूर्ति से चिपक कर रोने लगी। शिव जी से रक्षा करने है तो प्रार्थना करने लगी। भक्त वत्सल भगवान शिव तुरंत अपने भक्त की रक्षा के लिए उस ज्योतिर्लिंग से प्रकट हुए और उस पापी राक्षस को भस्म कर दिया। फिर उस ब्राह्मणी से बोले, ब्राह्मणी, मैं तुम्हारे तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अपने आराध्य त्रिलोकीनाथ भगवान शिव को इस प्रकार अपने सामने पाकर वह दिन ब्राह्मणी शिव जी की स्तुति करने लगी और बोली, हे जगत का कल्याण करने वाले, भक्तों के दुख को नाश करने वाले देवादिदेव भगवान शिव, आपने आज मेरे पतिव्रत धर्म की रक्षा करके मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरी एक अभिलाषा को पूरा कीजिए। आप सदा मेरे द्वारा स्थापित इस पार्थिव मूर्ति में निवास करें। ऋषिका के वचनों को सुनकर शिव जी प्रसन्नता पूर्वक उस लिंग में समा गए। उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। सारे देवता शिव जी की प्रसन्नता करते हुए वहां आ गए। उसी समय पतित पावनी श्री गंगा जी भी वहां आ गई। ब्राह्मणी से बोली, कल्याणी, जहाँ भगवान शिव का निवास होता है वहां मेरा आगमन अवश्य होता है, इसलिए वैशाख में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मेरा यहाँ आगमन होगा। ऋषियों, उसी दिन से उस पार्थिव लिंग का नाम नंदिकेश हुआ। उसमें भगवान शिव का वास हुआ। गंगा जी भी प्रत्येक वैशाख शुक्ल पक्ष सप्तमी को वहां आने लगी। यह दिव्य तीर्थ पापों का निवारण करने वाला है। इस पवित्र कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य को शिव पद की प्राप्ति होती है। 8वां अध्याय महाबली शिव महात्मा। इस विषय पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।